बेटा यही चावल मिलेगा क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा? क्या करूं बाबा, घर में यही है तो यही ले लीजिए। अरे बाबा, इसमें तो मेरी सोने की अंगूठी चली गई है। बेटा तुमको पता नहीं है क्या? बाबा को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। बाबा ऐसा मत करो ना, ये अंगूठी बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी और मुझे अब जाके मिली है। मुझे ये अंगूठी दे दो, ये बहुत महंगी है। देखो बेटा, ऐसा है जिसके भाग्य में जो होता है ना वो उसके पास आ ही जाता है। तो अब ये मेरे भाग्य में थी तो मेरे पास आ गई, इसलिए तुम वापस मत लो। देखो बाबा, जो दान मुझे आपको देना था वो मैंने दे दिया और ये अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, तो आप इसे वापस दे दो मुझे। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, ये दान तुमने बाबा को दिया है और इस दान का तुम्हें दुगना कहीं से मिल जाएगा। देखो बाबा, ये सब फालतू बातें कहने की है, मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो। ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? ये लो, लेकिन एक बात याद रखना, जिसके भाग्य में अंगूठी होगी ना उसे वो मिल जाएगी। ठीक है बाबा, जो होगा देख लेंगे। ये बाबा लोग भी ना बड़े लालची होते हैं, जितना दो उन्हें उतना ही कम लगता है। पापा पापा सुनो ना। क्या हुआ बेटे, इतना परेशान क्यों है? पापा कुछ लोग घर पे आए हैं पैसे मांगने के लिए, चलो ना। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। आज तो मुझे उधारी का पैसा लौटाना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। शायद इसीलिए वो लोग मांगने आए होंगे। पापा वो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तू घर चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या करूं, मैडम से ही मांग लेता हूँ पैसे। मालकिन, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मिल जाएगी क्या? नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 4-5 दिन बाद लेना। मैडम, पैसे बहुत जरूरी है, दे दो ना। एक बार बोला ना नहीं है, जाके घर का काम खत्म कर पहले। ठीक है मालकिन। ये सारे मांगने वाले लोग मुझे मिलते हैं क्या? मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरी बेटी को बहुत परेशान करेगा। कहाँ जा रहा है? काम तो पूरा अभी तक खत्म किया नहीं। मालकिन, बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा। बाकी का काम लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। बाहर जाके थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? लगता है फिर से खो गई। वो बाबा ने सही कहा था, जो चीज जिसके भाग्य की होती है वो उसे मिल ही जाती है। ये ले बेटा तेरी अंगूठी, परेशान मत हो। पर ये अंगूठी बाबा आपके पास कैसे आई? बेटा मैंने एक बात बोली थी, जिसके भाग्य में जो होता है ना उसके पास वो लौट कर आ ही जाता है। लेकिन बाबा फिर भी आपके पास कैसे? बेटा वो ऐसा हुआ, पापा अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। हाँ बेटा, मैं घर ही जा रहा हूँ। पापा वो लोग बहुत परेशान करते हैं, चलो चलते हैं। बेटा तू चिंता मत कर, मैं घर ही जा रहा हूँ। तू एक काम कर, मालकिन का घर पे जा, बचा हुआ जो काम है ना वो कर दे तू। ठीक है पापा, मैं वहाँ जाती हूँ। पता नहीं आज क्या होगा, कहीं पापा से वो लड़ाई ना कर ले। अरे बेटा क्या हुआ? आराम से चलो बेटा, और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे पापा ने किसी से उधारी ली थी और वो पैसे दे नहीं पा रहे। मुझे बस वही डर है कहीं वो उनसे लड़ाई ना कर ले। तुम चिंता मत करो बेटा, जो भी तुम्हारी समस्या है ना वो सब पूरी हो जाएंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शुक्रिया बाबा जी, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा जी मुझे रास्ते में एक अंगूठी मिली है, यही आप रख लो। ये अंगूठी? ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। ये अंगूठी तो उसी लड़की की है। ठीक है, मैं कुछ देख, तो ऐसे मुझे मिल गई। चलो अब मैं चलता हूँ। बाबा रुको तो सही। हाँ बोलो। बाबा ये आपके भाग्य की है, ये आप ही रख लो। नहीं बेटा, ये मेरे भाग्य की नहीं है, ये जिसके भाग्य की है ना वो तेरे घर पर काम करता है। ये अंगूठी उसी की है और उसी को ही दे देना। मेरे घर का नौकर? अच्छा, मैंने उसे सैलरी नहीं दी, इसलिए मेरी ये चीज बार बार घूम रही थी। आपने सही बोला बाबा, आपको पता है इसकी कीमत और उसकी तनख्वाह दोनों बराबर है। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी के अभी उसकी सैलरी दे दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए मैंने कहा था ना, ये किसी के भाग्य का कभी किसी से नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उसे मिल ही जाता है। ठीक है बाबा।
मैं अभी के अभी रामू को बुलाती हूँ और उसकी सैलरी देती हूँ।